Hello everyone, welcome back. This is Ashok Kumar. Dear guys, you are watching my YouTube channel Your English Matter. Dear guys, आज हमारा टॉपिक है a few, a little. A few और a little का डिफरेंस और इनको आज हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन डिस्कस करेंगे. डियर गाइज, जिस तरह पिछले वीडियोज़ में जो हमने फ्यू और लिटिल पे बनाया था उसमें मैंने बताया था फ्यू और लिटिल की 3 फॉर्म्स होती हैं. फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू. लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. हम फ्यू और लिटिल को डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो से पहले. डियर गाइज, अगर आपने फ्यू और लिटिल का वीडियो देखा है तो आप ज़रूर फ्यू और लिटिल की मीनिंग और उनके मतलब से वाकिफ़ होंगे. डियर गाइज, फ्यू और लिटिल का मतलब है, फ्यू और लिटिल से मुराद है थोड़ा, कम, बहुत थोड़ा, थोड़ा सा. इस तरह हम फ्यू और लिटिल से मतलब लेते हैं. डियर गाइज, फ्यू और लिटिल को हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. उनको एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन और एज एडजेक्टिव डिस्कस कर चुके हैं. फ्यू और लिटिल नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होते हैं. फ्यू और लिटिल हम उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनसे हमारा गुजारा ना हो सके, जिनसे हमारा काम ना बन सके, जो हमारे लिए काफ़ी ना हो, मतलब ना होने के बराबर हो. डियर गाइज, फ्यू और लिटिल पे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते क्योंकि इसको हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. चलें गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक ए फ्यू, ए लिटिल. ए फ्यू, ए लिटिल. डियर गाइज, ए फ्यू और ए लिटिल इनका भी मतलब फ्यू और लिटिल जैसा है. फ्यू से मुराद था कम, थोड़ा सा, थोड़ा या बहुत कम. अ फ्यू, अ लिटिल से भी हम यही मतलब लेते हैं. लेकिन डियर गाइज, इनके इस्तेमाल करने के जो सेंस हैं वो मुख्तलिफ हैं. फ्यू और लिटिल को हम नेगेटिव सेंस दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो चीज़ें ना होने के बराबर हों उनके लिए इस्तेमाल करते हैं. ए फ्यू और ए लिटिल को हम पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करेंगे. इनका इस्तेमाल हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, मतलब चीज़ें होने के बराबर हों, काफ़ी हों, जिनसे हमारा गुजारा हो सके, जिनसे हमारा काम बन सके. तो डियर गाइस, जिस तरह आपने फ्यू और लिटिल में देखा था, फ्यू हमने अमाउंट दिखाने के लिए इस्तेमाल किया था और लिटिल को हम क्वांटिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल किया था. डियर गाइस, अमाउंट और क्वांटिटी का डिफरेंस मैं फ्यू और लिटिल के वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको बता दूँ, अमाउंट से मुराद है ऐसी मिकदार जिनको हम गिन सकते हैं, मतलब वो नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल्स हैं, वो अमाउंट में आ जाते हैं. और क्वांटिटी से मुराद है जिसके लिए हमने लिटिल का इस्तेमाल किया था और यहाँ पे हम ए लिटिल का इस्तेमाल करेंगे. क्वांटिटी से मुराद है ऐसी मिकदार जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ऐसे नाउन्स से जिनके हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स. क्वांटिटी जो है वो अनकाउंटेबल हो सकती है और अमाउंट जो है वो काउंटेबल होता है. चलिए गाइस, शुरू करते हैं. ए फ्यू एंड ए लिटिल आर यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस. ए फ्यू और ए लिटिल को हम पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं. यूज्ड फॉर थिंग्स दैट आर सफिशिएंट एंड वी कैन डू विथ. यूज्ड फॉर थिंग्स दैट आर सफिशिएंट एंड वी कैन डू विथ. इससे मुराद ये है कि हम उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि काफ़ी हों, सफिशिएंट हों, जिनसे हमारा गुजारा हो सके, जिनसे हमारा काम बन सके, जिनसे हमारा काम चल जाए. चलेंगे, पहले हम यहाँ पे ए फ्यू को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ए लिटिल को डिस्कस करेंगे. पहले हम शुरू करते हैं ए फ्यू और ए फ्यू के एग्जांपल्स देखते हैं और उन एग्जांपल्स में ए फ्यू का सेंस देखते हैं. ए फ्यू यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म फॉर काउंटेबल्स. दिए गए जिस तरह हमने फ्यू को काउंटेबल नाउन्स के लिए और प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया था, इसी तरह ए फ्यू भी प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है और काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है. डियर गाइस, ए फ्यू और ए लिटिल से मुराद है कम, थोड़ा या थोड़ा सा, लेकिन इतना कम हो, इतना थोड़ा हो कि गुजारा हो सके. चीज़ें इतनी कम हो या इतनी हमारे लिए थोड़ी मिकदार में हो, लेकिन उनसे हमारा गुजारा चल जाए, हमारा काम बन जाए, तो हम ए फ्यू और ए लिटिल का इस्तेमाल करेंगे. अगर हम चीज़ें कम हो और वो हमारे लिए काफ़ी ना हो और ना होने के बराबर हो, उनसे हमारा गुजारा ना चल सके, तो हम फ्यू और लिटिल का इस्तेमाल करते हैं.
ये आपने फ्यू और लिटिल के वीडियोज़ में ज़रूर सीखा होगा। ए फ्यू ऑफ द बुक्स हेल्प्ड मी पास द एग्ज़ाम्स। ए फ्यू ऑफ द बुक्स हेल्प्ड मी पास द एग्ज़ाम्स। डियर गाइस, जिस तरह आप जानते हैं हम आजकल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आज हमने ए फ्यू और ए लिटिल का टॉपिक लिया है। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं ए फ्यू और ए लिटिल के एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखे हैं। इनमें मैं आपको एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन यूजेज जो इनका वो भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ए फ्यू ऑफ द बुक्स हेल्प्ड मी पास द एग्ज़ाम्स। इन किताबों में से कुछ ने मुझे एग्ज़ाम पास करने में मदद की। इन किताबों में से कुछ ने या इन किताबों में से थोड़े से किताबों ने मुझे एग्ज़ाम पास करने में मेरी मदद की या एग्ज़ाम पास करने में मेरी मदद की। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बुक्स थी उन्होंने क्या कर दिया, एग्ज़ाम पास करवा दिए, एग्ज़ाम पास करने में मदद कर दी, मतलब एग्ज़ाम पास हो गए। इससे मुराद ये कि इस सेंटेंस से मुराद ये कि काम बन गया, गुजारा हो गया। एक थोड़ी सी किताबें थी लेकिन इतनी थी कि हमने एग्ज़ाम की तैयारी कर ली और एग्ज़ाम में हम पास हो गए, तो हमने आ फ्यू का इस्तेमाल किया। अगर थोड़ी किताबें होती, हम एग्ज़ाम पास ना करते, हमारा गुजारा ना होता, हम फेल हो जाते, तो हम फ्यू का इस्तेमाल करते, आ फ्यू का इस्तेमाल नहीं करते, फ्यू का इस्तेमाल करते। यहाँ पे हमारा गुजारा हो गया, ये किताबें हमारे लिए काफ़ी थी, ये होने के बराबर थी, मतलब पॉजिटिव सेंस में। क्यों है? क्योंकि हम एग्ज़ाम पास कर गए। अगर फेल कर जाते तो हमारा नेगेटिव सेंस होता और वहाँ पे हम फ्यू का इस्तेमाल करते। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, हमने एग्ज़ाम पास कर दिया, मतलब ये हमारे लिए पॉजिटिव सेंस की बात है, तो हमने यहाँ पे अ फ्यू को पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल किया है। ए फ्यू ऑफ द बुक्स हेल्प्ड मी पास द एग्ज़ाम्स। इन किताबों में से कुछ किताबों ने मुझे इम्तिहान पास करने में मदद की, मेरी इम्तिहान पास करने में मदद की। ए फ्यू ऑफ द बॉयज़ वर कॉल्ड। लड़कों में से कुछ को बुलाया गया, लड़कों में से कुछ को बुलाया गया। तो डियर गाइस, लड़कों में से कुछ को बुलाया गया या लड़कों में से थोड़े लड़कों को बुलाया गया। इतने थोड़े बुलाए गए कि जितनी ज़रूरत थी उनको बुलाया गया, सफिशिएंट हो गए, हमारे लिए काफ़ी हो गए और उनसे हमारा काम चल गया। ए फ्यू ऑफ माई बुक्स आर मिसिंग। ए फ्यू ऑफ माई बुक्स आर मिसिंग। मेरे किताबों में से कुछ किताबें गुम हैं, मेरे किताबों में से कुछ किताबें खो गई हैं। यहाँ पे अ फ्यू से मुराद है काफ़ी किताबें थी, होने के बराबर थी, पॉजिटिव सेंस में था। ए फ्यू ऑफ द पीपल हेल्प्ड हिम। ए फ्यू ऑफ द पीपल हेल्प्ड हिम। उन लोगों में से कुछ ने उसकी मदद की, उन लोगों में से थोड़े लोगों ने उसकी मदद की, या हम कह सकते हैं उन लोगों में से कुछ लोगों ने उसकी मदद की। तो डियर गाइस, यहाँ पे उसकी मदद हो गई, मतलब उसका काम बन गया। इतने लोगों ने मदद की कि उसकी मदद हो गई। अगर हम कम होते और मदद ना हो पाती तो हम फ्यू का इस्तेमाल करते। फ्यू हम नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हमने अ फ्यू का इस्तेमाल किया। इससे मुराद ये कि वो जो मदद करने के लोग थे वो काफ़ी थे, मदद हो गई और काम बन गया, गुजारा हो गया। आई कलेक्टेड ए फ्यू ऑफ द कॉइन्स। मैंने सिक्कों में से कुछ सिक्के कलेक्ट किए, जमा किए, या हम कह सकते हैं मैंने थोड़े से सिक्के जमा किए। जो कॉइन्स हम दिखा रहे हैं वो काफ़ी मकदार में हैं, होने के बराबर हैं, उनसे हमारा गुजारा हो सकता है। ए फ्यू मतलब वो कुछ हमारे लिए मायने रखते हैं, वो कुछ पॉजिटिव सेंस में है। ए फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग। ए फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग। मेरे दोस्तों में से कुछ आ रहे हैं, मेरे दोस्तों में से थोड़े दोस्त आ रहे हैं, या हम कह सकते हैं मेरे दोस्तों में से कुछ दोस्त आ रहे हैं। इससे मुराद ये है कि जो दोस्त हमने बुलाए थे वो सभी तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि हमारा काम चल जाएगा, हमारा गुजारा हो जाएगा, हमारे लिए वो काफ़ी होंगे। ए फ्यू ऑफ देम आर गोइंग टू विज़िट कारंजर। ए फ्यू ऑफ देम आर गोइंग टू विज़िट कारंजर। उनमें से कुछ कारंजर घूमने जा रहे हैं, उनमें से कुछ या उनमें से थोड़े से कारंजर घूमने जा रहे हैं। तो डियर गाइस, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस और काफ़ी मकदार होने के लिए हमने फ्यू का इस्तेमाल किया। तो डियर गाइस, आप समझ गए होंगे अब फ्यू को हम पॉजिटिव सेंस में जो चीज़ें होने के बराबर हों, मतलब हमारे लिए काफ़ी हों, जिनसे हमारा गुजारा हो सके, उनके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और फ्यू को हम प्लूरल फॉर्म में
काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलें गाइज, अब मैं आपको अ फ्यू का एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल और एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल दिखाता हूँ। ए फ्यू ऑफ द बुक्स हेल्प्ड मी पास द एग्जाम्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए फ्यू ऑफ द बुक्स, मतलब दिए गए जिस तरह पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया, जब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन और उसके साथ ऑफ लगाकर ऑफ के बाद कोई भी प्लूरल प्रोनाउन या काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, और या कोई भी प्रोनाउन हो, प्लूरल प्रोनाउन हो, वो हम यूज़ करें तो वो बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं अ फ्यू के साथ हमने ऑफ का इस्तेमाल किया और ऑफ के बाद द बुक्स प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया, क्योंकि जो अ फ्यू ऑफ प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होती हैं और काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पे ऑफ के बाद जो भी हम नाउन इस्तेमाल करेंगे वो काउंटेबल नाउन्स होंगे। और डियर गाइस, ये जो नाउन्स हैं ये प्लूरल फॉर्म में होंगे, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा मकदार होंगे तो उनका कुछ हिस्सा दिखाया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में हम ज़्यादा में से कुछ दिखाते हैं, मतलब ज़्यादा में से कोई हिस्सा दिखाते हैं। ए फ्यू ऑफ द बुक्स हेल्प्ड मी पास द एग्जाम्स। तो देखिए आप देख रहे हैं ए फ्यू ऑफ द बुक्स, यहाँ पे ए फ्यू एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। ए फ्यू ऑफ द बॉयज़, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑफ है, ऑफ के बाद ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ये हमने ए फ्यू के साथ लगा दिया, तो ए फ्यू यहाँ पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फंक्शन करता है। और एक आप देख रहे हैं ये जो ऑफ के बाद जो हमारा पार्ट है, जो यहाँ पे प्लूरल नाउन मैंने लिखे हैं, यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में है, एज ए ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करते हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं इस जो ऑब्जेक्टिव पार्ट को ए फ्यू डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब तकसीम कर रहा है और उनका कुछ हिस्सा दिखा रहा है, उनसे कुछ अमाउंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे ए फ्यू एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। और डियर गाइस, जिस तरह पिछले वीडियोज़ में बताता आ रहा हूँ, अगर हम ऑफ द बुक्स, ऑफ और ये ऑफ के बाद जो पाया हमारा ये वाला पार्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट पार्ट और ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, इसको अगर हम रिमूव करते हैं तो ए फ्यू कोई भी यहाँ पे प्रोनाउन हो तो वो प्रोनाउन एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेगा। ऑफ और द बुक्स को अगर हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे अ फ्यू हेल्प्ड मी पास द एग्ज़ाम्स, कुछ ने या थोड़ों ने मुझे एग्ज़ाम पास करने में मदद की, तो यहाँ पे अ फ्यू एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेगा। यहाँ पे भी अगर ऑफ और ऑफ के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है, इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो अ फ्यू यहाँ पे एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेगा। ए फ्यू वर कॉल्ड, कुछ को बुला लिया गया। ऑफ और ऑफ के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है माय बुक्स, इसको अगर हम रिमूव करते हैं तो अ फ्यू यहाँ पे एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करता है। इसी तरह दूसरे जो एग्जांपल्स है इनमें भी ऑफ और ऑफ के बाद जो हमारी ऑब्जेक्ट पार्ट है, इसको अगर हम रिमूव करते हैं तो ए फ्यू यहाँ पे एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करता है। अगर गाइज हम सिर्फ ऑफ और वाला जो पार्ट है, सिर्फ ऑफ हमारा जो प्रीपोजिशन है उसको रिमूव करते हैं और साथ में दैल हो, दै कहीं पे होता है कहीं पे नहीं होता है, और दै को अगर हम रिमूव करते हैं तो जो हमारा प्रोनाउन होता है वो नाउन के साथ मिल जाता है और वहाँ पे वो एज एडजेक्टिव फंक्शन करता है। देखेंगे यहाँ पे अगर हम ऑफ को रिमूव करते हैं तो अ फ्यू बुक्स हेल्प्ड मी पास द एग्ज़ाम्स, यहाँ पे अ फ्यू एज एडजेक्टिव फंक्शन करेगा, क्योंकि आप जानते हैं एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादातर नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं और वो किसी नाउन की खासियत, क्वालिटी, काइंड और उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनकी तारीफ बयान करते हैं, तो उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ए फ्यू बुक्स हेल्प्ड मी पास द एग्ज़ाम्स, यहाँ पे ए फ्यू नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, ये जो नाउन है हमारा बुक्स इससे पहले इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे एज एडजेक्टिव फंक्शन करेगा। अगर हम ऑफ और द को रिमूव करते हैं तो ए फ्यू बॉयज़ वर कॉल्ड, ए फ्यू बॉयज़ वर कॉल्ड, कुछ लड़कों को बुला लिया गया, यहाँ पे ए फ्यू बॉयज़ के साथ इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव फंक्शन करेगा। अगर ऑफ को हम यहाँ पे रिमूव करें तो माय बुक्स के साथ फ्यू लग जाएगा और ए फ्यू बुक्स आर मिसिंग, ऑफ और माय को अगर हम रिमूव करें ए फ्यू बुक्स आर मिसिंग, यहाँ पे ए फ्यू एज ए एडजेक्टिव फंक्शन करेगा। ए फ्यू पीपल हेल्प्ड मी, अगर ए फ्यू को हम पीपल के साथ इस्तेमाल करें तो ए फ्यू पीपल हेल्प्ड मी, कुछ लोगों ने मेरी मदद की, यहाँ पे ए फ्यू एज ए एडजेक्टिव फंक्शन करेगा। तो देखिए आप समझ गए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किस तरह फंक्शन करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में प्रोनाउन के साथ ऑफ और
ऑफ और ऑब्जेक्टिव पार्ट लगाते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाता है। अगर हम ऑफ को और ऑब्जेक्टिव पार्ट को रिमूव करते हैं तो वो प्रोनाउन एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करता है। अगर हम ऑफ को रिमूव करते हैं, सिर्फ ऑफ को रिमूव करते हैं और दै को रिमूव करते हैं तो जो हमारा प्रोनाउन होता है वो नाउन के साथ मिल जाता है, नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे वो एज ए एडजेक्टिव फंक्शन करता है। और डियर गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए फ्यू ऑफ द बुक्स हेल्प्ड मी पास द एग्जाम्स। यहाँ पे ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, द बुक्स हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, प्लूरल नाउन है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, और ए फ्यू जो है हेल्प्ड, ये जो वर्ब है हमारा, ये वर्ब हमने लिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पे ए फ्यू एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इस वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है। जब नाउन या प्रोनाउन वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं तो वो एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करते हैं। यहाँ पे ए फ्यू एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। ए फ्यू वर कॉल्ड, अगर हम देखें ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, द बॉयज़ हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इसको छोड़ दें तो ये जो हमारा वर्ब है ये हमने लिया है ए फ्यू के लिए। ए फ्यू हमारे यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है क्योंकि इस वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे आप देखें ए फ्यू एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगा क्योंकि ये जो हमारा वर्ब है कलेक्टेड के बाद इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए आप जाते हैं जब नाउन और प्रोनाउन किसी वर्ब के बाद इस्तेमाल होते हैं या किसी प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल होते हैं तो वो एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करते हैं। यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट है। चलें गाइस, अब हम ए लिटिल को डिस्कस करते हैं। जिस तरह आपने लिटिल के वीडियो में देखा था, लिटिल क्वांटिटी दिखा रहा था, इसी तरह ए लिटिल भी क्वांटिटी दिखाता है। लिटिल को हमने नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया था, चीज़ों को ना होने के बराबर, ना काफ़ी, जो चीज़ें ना काफ़ी हैं या गुजारे के लिए नहीं हैं, गुजारे के लिए काफ़ी नहीं हैं, जिनसे काम नहीं बन सकता है, उनके लिए हम लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। आ लिटिल का इस्तेमाल हम उन चीज़ों के लिए करते हैं जिनसे हमारा काम बन सके, जो जिनसे हमारा गुजारा हो सके। इससे मुराद ये है कि ए लिटिल जो है, ए लिटिल और ए फ्यू दोनों पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होते हैं। ए लिटिल यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म फॉर अनकाउंटेबल्स। डियर गाइस, जिस तरह आपने लिटिल के वीडियो में देखा था, लिटिल भी अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा था। इसी तरह ए लिटिल भी अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है और लिटिल नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। आई सेव ए लिटिल ऑफ द मनी एवरी मंथ। आई सेव ए लिटिल ऑफ द मनी एवरी मंथ। मैं हर महीने थोड़े से पैसे बचाता हूँ। मैं हर महीने थोड़े से पैसे बचाता हूँ। या हम कह सकते हैं मैं हर महीने कुछ पैसे बचाता हूँ। यहाँ पे हमने ए लिटिल का इस्तेमाल किया। इससे मुराद ये है कि जो हम पैसे बचा रहे हैं वो पॉजिटिव सेंस में है और इतने पैसे बचा रहे हैं हम कि उनसे गुजारा चल सकता है, उनसे हमारा काम बन सकता है। अगर वो पैसे हमारे लिए काफ़ी नहीं होंगे, उनसे हमारा गुजारा नहीं चल सकेगा, उनसे हमारा काम नहीं बनेगा, तो हम यहाँ पे लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने ए लिटिल का इस्तेमाल किया क्योंकि उन पैसों से, जो पैसे हम यहाँ पे बचाते हैं वो सफिशेंट हैं, काफ़ी हैं, उनसे गुजारा चल सकता है, कहीं पे ज़रूरत में उनसे काम बन सकता है। आई हैव गॉट ए लिटिल ऑफ द नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में मैंने थोड़ी सी नॉलेज या थोड़ा सा इल्म हासिल किया है। इस टॉपिक के बारे में मैंने थोड़ा सा इल्म हासिल किया है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप हमने इस्तेमाल किया ए लिटिल। ए लिटिल से मुराद है कि जो हमने नॉलेज हासिल की है, जो हमने इल्म हासिल किया है वो काफ़ी है, वो इल्म काफ़ी है। ए लिटिल मतलब सफिशेंट है, वो काफ़ी है, उनसे हमारा गुजारा चल सकता है। कायनात हैड ए लिटिल ऑफ द वाटर टू ड्रिंक। कायनात हैड ए लिटिल ऑफ द वाटर टू ड्रिंक। कायनात के पास पीने के लिए थोड़ा सा पानी था, या कायनात के पास पीने के लिए कुछ पानी था। तो डेगेज आप समझ पा रहे हैं, हमने यहाँ पे ए लिटिल का इस्तेमाल किया। इसलिए किया क्योंकि जो पानी था वो कायनात की प्यास बुझा सकता था, कायनात के लिए गुजारा हो सकता था, उस पानी से उसकी प्यास बुझ सकती थी। पानी थोड़ी मिकदार में था लेकिन इतना था कि गुजारा हो सकता था, काम बन सकता था, प्यास बुझ सकती थी, तो हमने ए लिटिल का इस्तेमाल किया। अगर बहुत ही कम पानी होता
और वो पानी प्यास बुझाने के काबिल नहीं होता तो हम लिटिल का इस्तेमाल करते। लेकिन यहाँ पे ए लिटिल से मुराद है कि इतना पानी था, थोड़ा था लेकिन इतना था कि कायनात की प्यास बुझ सकती थी। कायनात हैड ए लिटिल ऑफ द वाटर टू ड्रिंक, कायनात के पास पीने के लिए थोड़ा सा पानी था। ए लिटिल ऑफ द पेट्रोल was filled in the car so we arrived at time. A little of the petrol was filled in the car so we arrived at time. कार में थोड़ा सा पेट्रोल भरा गया इसलिए हम टाइम पर पहुंच गए। यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया ए लिटिल। ए लिटिल से मुराद है जो हमने पेट्रोल कार में भरा वो काफ़ी था, सफिशेंट क्वांटिटी में था, इतना था कि पहुंचने के लिए काफ़ी था। हम उस पेट्रोल में जहाँ पे हमें पहुँचना था वहाँ हम पहुँच गए, मतलब गुजारा हो गया, काम बन गया, तो हमने अ लिटिल का इस्तेमाल किया। अगर बहुत ही कम पेट्रोल होता, थोड़ा पेट्रोल होता, इतना थोड़ा होता कि हम पहुँच नहीं पाते तो हम इस्तेमाल करते लिटिल का, क्योंकि जो हमें पहुँचने के लिए पेट्रोल चाहिए था वो पेट्रोल हमें नहीं मिला तो हम इस्तेमाल करते लिटिल का। लिटिल नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है क्योंकि वहाँ पे हमारा कोई काम नहीं बनता है, ना होने के बराबर सेंस होता है। ए लिटिल से मुराद है काम बन जाएगा, काम बन जाता है, गुजारा हो जाता है। ए लिटिल ऑफ द पेट्रोल वाज फिल्ड इन द कार सो वी अराइव्ड एट द टाइम, कार में कुछ या थोड़ा सा पेट्रोल भर दिया गया इसलिए हम टाइम पर पहुंच गए। तो इतना पेट्रोल भरा गया कि हम पहुंचने के लिए वो काफ़ी था। तो डियर गाइस, आप लिटिल का सेंस समझ गए, ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल हो रहा है और कुछ चीज़ों को होने के बराबर दिखा रहा है, मतलब चीज़ें थोड़ी तो हैं लेकिन इतनी हैं कि उनसे गुजारा हो पा रहा है, उनसे काम बन रहा है, तो हम ए लिटिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्यू का भी हमने इसी तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन फ्यू को हमने काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल किया और प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया, और ए लिटिल को हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए और सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। आई हैव ए लिटिल ऑफ द, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए लिटिल को हमने इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे ए लिटिल एज ए सिंगुलर फॉर्म ही है। ऑफ द मनी, ये मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमने अ लिटिल का इस्तेमाल किया है। आई हैव गॉट ए लिटिल ऑफ द नॉलेज, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मनी अनकाउंटेबल नाउन था और यहाँ पे नॉलेज भी अनकाउंटेबल नाउन है। ए लिटिल ऑफ द वाटर, यहाँ पे वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन है। ए लिटिल ऑफ द पेट्रोल, पेट्रोल भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो डियर आप समझ पा रहे हैं, लिटिल का इस्तेमाल भी आपने देखा होगा, ए लिटिल का भी इस्तेमाल आप देख रहे हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है और ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है। लिटिल ए लिटिल सेंटेंस में जो वर्ब लेते हैं वो भी सिंगुलर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए लिटिल एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है क्योंकि ये मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है। जब नाउन या प्रोनाउन किसी मेन वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल होते हैं तो वो एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करते हैं। यहाँ पे भी ए लिटिल वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे भी ये जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हैड हमारा, इसके बाद लिटिल इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। ए लिटिल ऑफ द पेट्रोल, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, द पेट्रोल यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, और लिटिल जो हमारे यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। ए लिटिल वाज फिल्ड इन द कार, कार में थोड़ा सा भरा गया। ए लिटिल वाज फिल्ड इन द कार, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने जो वाज इस्तेमाल किया है यहाँ पे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये ए लिटिल के लिए किया है। डियर गाइस, आप जानते हैं सेंटेंस में जो हम वर्ब लेते हैं वो हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आते हैं, वो कभी भी ऑब्जेक्ट के मुताबिक नहीं आते हैं। डियर गाइस, अब हम ए लिटिल को एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एज इंडेफिनिट प्रोनाउन और एज ए एडजेक्टिव देखते हैं। आई सेव ए लिटिल ऑफ द मनी, तो डियर गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के बाद ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन आ सकता है, कोई भी काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है। लिटिल में हमेशा यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आता है। फ्यू में आपने देखा काउंटेबल नाउन आ रहे थे, तो यहाँ पे जो भी ऑफ के बाद जो भी पार्ट आता है उसको हम ऑब्जेक्ट पार्ट कहेंगे। मतलब ऑफ और ऑफ के बाद जो ऑब्जेक्ट पार्ट आ रहे हैं एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, जो ऑफ के बाद जो ऑब्जेक्ट हैं उनके साथ अगर हम ए लिटिल को इस्तेमाल करते हैं तो ए लिटिल यहाँ पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फंक्शन करता है। ए लिटिल ऑफ द नॉलेज, यहाँ पे देखें ए लिटिल ऑफ द नॉलेज,
ए लिटिल के साथ ऑफ लगाया, ऑफ के बाद ये नॉलेज ऑब्जेक्ट पार्ट में लगाया तो ए लिटिल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन गया। ए लिटिल ऑफ द वाटर, अब देख रहे हैं ए लिटिल के साथ हमने ऑफ लगाया, ऑफ के बाद द वाटर हमने एज ए ऑब्जेक्ट लगाया तो यहाँ पे ए लिटिल एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फंक्शन कर रहा है। ए लिटिल ऑफ द पेट्रोल, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने ए लिटिल के साथ ऑफ लगाया, ऑफ के बाद द पेट्रोल ऑब्जेक्ट पार्ट में लगाया तो यहाँ पे ए लिटिल एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ए लिटिल यहाँ पे मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तकसीम कर रहा है, उसका कुछ हिस्सा दिखा रहा है। ए लिटिल ऑफ द नॉलेज, यहाँ पे ए लिटिल नॉलेज का कुछ हिस्सा दिखा रहा है। ए लिटिल ऑफ द वाटर, यहाँ पे ए लिटिल जो है वो वाटर मतलब पानी का कुछ हिस्सा दिखा रहा है। ए लिटिल ऑफ द पेट्रोल, यहाँ पे ए लिटिल पेट्रोल का कुछ हिस्सा दिखा रहा है। तो देखिए आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे ए लिटिल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है और ए लिटिल कुछ हिस्सा दिखा रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देयर अब हम देखते हैं इसको एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन। देयर आप जानते हैं ऑफ और जो ऑब्जेक्ट पार्ट उसको अगर हम रिमूव करते हैं तो हमारा प्रोनाउन एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करते हैं। आई सेव ए लिटिल एवरी मंथ, आई सेव ए लिटिल एवरी मंथ, मैं हर महीने थोड़ा सा बचाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑफ और द मनी को अगर हम रिमूव करेंगे, ऑफ और द मनी को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे ए लिटिल एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेगा। आई हैव गॉट ए लिटिल ऑफ द नॉलेज, ऑफ और द नॉलेज को अगर हम रिमूव करेंगे तो ए लिटिल यहाँ पे एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेगा। कायनात हैड ए लिटिल ऑफ द वाटर, ऑफ और द वाटर को अगर हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे ए लिटिल एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेगा। यहाँ पे ऑफ और द पेट्रोल को रिमूव करेंगे तो ए लिटिल यहाँ पे एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेगा। ए लिटिल वाज फिल्ड एज ए इंडेफिनिट। ए लिटिल टू ड्रिंक, कायनात हैड ए लिटिल टू ड्रिंक एज ए इंडेफिनिट। आई हैव गॉट ए लिटिल अबाउट दिस टॉपिक, यहाँ पे ए लिटिल एज ए इंडेफिनिट। आई सेव ए लिटिल एवरी मंथ, यहाँ पे ए लिटिल एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन कर रहा है। चलें गाइस अब देखते हैं ए लिटिल को एज ए एडजेक्टिव। देखिए आप जानते हैं अगर हम ऑफ और द को रिमूव करते हैं तो प्रोनाउन जो वो नाउन के साथ मिल जाता है और वो एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। आई सेव ए लिटिल मनी एवरी मंथ, ऑफ और द को अगर हम रिमूव करें, ऑफ और द को रिमूव करें, आई सेव ए लिटिल मनी एवरी मंथ, यहाँ पे ए लिटिल एज ए एडजेक्टिव फंक्शन करेगा, क्योंकि जो मनी हमारा नाउन है इस नाउन से पहले इस्तेमाल हो रहा है। आई हैव गॉट ए लिटिल नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक, ऑफ और द को अगर हम रिमूव करते हैं, आई हैव गॉट ए लिटिल नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक, तो यहाँ पे ए लिटिल एज ए एडजेक्टिव फंक्शन करेगा। कायनात हैड ए लिटिल, ऑफ और द को अगर हम रिमूव करें, कायनात हैड ए लिटिल वाटर, तो यहाँ पे ए लिटिल एज ए एडजेक्टिव फंक्शन करेगा। ए लिटिल ऑफ और द को अगर हम रिमूव करें, ए लिटिल पेट्रोल वाज फिल्ड इन द कार, ए लिटिल पेट्रोल वाज फिल्ड इन द कार, यहाँ पे ए लिटिल एज ए एडजेक्टिव फंक्शन करेगा। तो देखिए आप समझ गए ए लिटिल को हम सिंगुलर फॉर्म में अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे मनी, नॉलेज, पेट्रोल, वाटर इस्तेमाल किया, शुगर, राइस, और भी बहुत सारे नाउन्स हैं जो कि जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, 1 2 1 2 3 4 करके या 1 2 3 4 करके हम गिन नहीं सकते हैं, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। तो यहाँ पे ए लिटिल लिटिल की तरह अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए और सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है। और डियर गाइस आपने देखा ए लिटिल को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और एज एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर गाइस ए लिटिल से मुराद है पॉजिटिव सेंस की बात हो, मतलब चीज़ें काफ़ी मकदार में हो, थोड़ी हों लेकिन इतनी हो कि गुजारा हो सके, काम बन सके, तो हम ए लिटिल और एफ यू को इस्तेमाल करते हैं। एफ यू को हम काउंटेबल नाउन्स के लिए प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और पॉजिटिव सेंस मतलब चीज़ों का होने का दिखाते हैं। थोड़ी हैं, थोड़ी हों लेकिन काफ़ी मकदार में हो, जिनसे हमारा गुजारा चल सके, जिनसे हमारा काम बन जाए, तो हम ऑफ यू और ए लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए गाइज उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स और स्टूडेंट्स तक हमारा वीडियो पहुंच सके। डियर गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर नया अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है द फ्यू द लिटिल पे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।